औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 में ये है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये था कि जैसे एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में ये था कि a प्लस b c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में ये था कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये से खत्म हो जाएगा, ये चीज बाकी सारी एज इट इज हो जाएगी। ए बी इज डॉट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी डॉट सी। ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब वो था एडिशन में। अब हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे एडिशन की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों चीजें खत्म, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हो गया कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये है कि और इसमें ये है कि कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हो गया कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो क्या होते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए देखें, ये लेफ्ट पे आ गया तो इसको हम करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होगी, ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे करना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। अब लेफ्ट और राइट जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स है ना 3 और 4, ये जो हो जाएंगे 3 4 जो होंगे वो होंगे लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। और ये जो है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। ये इस तरह हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का तो आपको मतलब पता होगा कि जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में चले जाते हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज में चले। तो पहले इसी तरह करना है कि ए बी का
मल्टीप्लिकेशन करनी है ए बी को, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि m बाय n हो, मतलब ऐसे ही हो, ये दोनों का ऑर्डर m बाय n और m बाय n। अच्छा, लेक्चर नंबर जो 5 में था उसमें मैंने बताया था कि m और n, वो तो मैंने आपको बताया नहीं है कि होते क्या है। m होता है रोज और n होता है कॉलम्स। इसकी इसका कॉलम और इसकी रो सेम आ जाए तो ये तो कैंसिल आउट है, बाकी जो रो इसकी बचती है और इसका कॉलम जो होता है वो जो हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ट्रांसपोज क्या करना है, अब रो को, जो रो होती है वो कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम है वो रो में आ जाएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब तो इसका एक मल्टीप्लिकेशन का एक सवाल कर लेते हैं। पहले ये मेरा ख्याल है कि एसोसिएटिव लॉ जो है ना, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका एक पार्ट करते हैं कि होता कैसे मल्टीप्लाई। तो सिंपल एक क्वेश्चन हम लेते हैं मल्टीप्लाई का, बिल्कुल सिंपल। ये जो ए है 2 3 -1 0, दिस इज ए मैट्रिक्स। ये जो बी मैट्रिक्स है वो है 0 1 3 1, ये होगा बी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स 2 -1 2 0। अब करना हमने है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले देख लें इनके ऑर्डर्स, 2 बाई 2 2 बाई 2 2 बाई 2। तो देख लें दोनों के सारों के ऑर्डर्स सेम हैं, तो लिहाजा इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड में देखें ए बी की मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। 2 क्रॉस 0, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 3 इंटू 3। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 क्रॉस 1 प्लस 3 क्रॉस 1, ये आ गया। -1 क्रॉस 0 प्लस फार्मूले का 0 क्रॉस 3, इसी तरह -1 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 1। अब देखें 2 क्रॉस 0 इज 0, तो 0 प्लस 3 3 और 9, -1 0 0 प्लस 3 क्रॉस 0 0, 2 1 1, 2 क्रॉस 1 2 प्लस 3 1 are 3, -1 1 are -1 प्लस 0। तो ये बन गया है 9 0 5 -1। दिस इज ए बी। अब ए बी तो आ गया, अब हमने करना क्या है, सी इसके साथ जरूर करना है। तो सी ये लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं ए बी क्रॉस सी। अब 9 2s आर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू प्लस 5 क्रॉस -1, तो 9 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 0। इस तरह 0 क्रॉस 2 तो -1 क्रॉस -1, इधर 0 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस 0। ये जो माइनस है इसके साथ है, ये जो माइनस है इसके साथ है, इसको इसके साथ वो मिक्स नहीं करना है, लदा लदा रखना है। तो 9 2s are 18, तो 5 -1 5, तो 0 प्लस 1 18, तो ये 5 0s are 0 और 2 0
प्लस 0। तो ये बन गया है 18 में से 5 13 1 18 0। दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B क्रॉस C का मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले आप BC लेना है। तो यहां से हम कर लेते हैं, ये B लिखा हुआ है ना, इसको C कर लेते हैं। यहां पे आ गया C के अल्फाबेट्स, तो यहां से जो है ना ये वाले रेज करने पड़ेंगे। अब देखें 0 क्रॉस 2 1 क्रॉस -1 0 क्रॉस फिर 2 प्लस 1 क्रॉस 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, two zeros are 0 1 minus 1 plus this is 0 0 plus 0 2 6 minus 1 और ये 6 plus 0। तो ये आ गया -1, ये आ गया 0, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। ये आ गया BC का मल्टीप्लिकेशन। अब हमने लेना क्या है, BC तो आ गया, मल्टीप्लाई करना है A के साथ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो है पूरा मिला देते हैं, तो ये AB और ये C। देखें आंसर मैच करता है या नहीं करता। BC का तो आंसर आया हुआ है। अब इसके साथ A, तो 2 minus 1 3 zeros are 2। अब पहली रो पहला कॉलम, तो 3 5, यहां पे 5 आएगा। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखें 2 क्रॉस -1 तो -2 होगा, -2 और 3 5 are 15, तो -2 प्लस 15 -1 -1 1 5 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखें 2 0 और ये 18 0 प्लस 0, एडिंग करें तो -2 प्लस 15 13, 0 plus 18 18 1 1 0 0, this is equal to, तो ABC is equal to ABC। This is associative law of multiplication। तो इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होगा, और उसमें ये होगा कि ये चीज सिर्फ मिसिंग होगी, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो वो क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह एसोसिएटिव होगी, और जो दूसरी है कम्युनिकेटिव वो भी हो जाएगी। लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि देखें
अब देखते हैं लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ये ऊपर से मिटा देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन यही रहेंगे, सिर्फ हमें ऊपर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉज कौन कौन से हैं? एक राइट है और एक लेफ्ट है। ये हम पहले राइट का लेते हैं, लेफ्ट सॉरी, ए बी और ए सी, ये हो गया लेफ्ट। अब राइट का लेते हैं, ये हो गया राइट। अब देखें, आपने एडिशन तो आपको पता है कैसे एडिशन करनी है, तो वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। पीछे हमने पढ़ा था कि एडिशन कैसे करते हैं, वो आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एडिशन कैसे करनी है दो मैट्रिक्स की। तो मैं एक इसमें से एक पार्ट का लेता हूं, ऊपर वाला। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं, बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स की, इन दोनों की एडिशन के लिए है। 0 + 2 = 2, 1 + 2 = 3, 3 - 1 2 और 1 + 0 = 1। ये आ गई एडिशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट, तो ये आ गई। अब इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, यहां से ए को a × b + c। तो अब ये वाला कॉलम इसके साथ मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 = 4। अब देखें, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, सारे स्टेप नहीं लिख रहा, पीछे जो स्टेप्स है वो मैंने सारे किए थे, इस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 × 2 = 4, तो 3 × 2 = 6। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 3 = 6 + 3। second row first column, second row first column, -1 + 2 is -2, और second row first column 0, second row second column 10 - 2 9 - 6, a b + c। ये आ गया है a × b + c का फर्स्ट लेफ्ट। अब ये देना है ए बी और ए सी निकालने हैं और उन दोनों की एडिशन करनी है। ये आपने देखा होंगे, ये क्वेश्चन नंबर था एक्सरसाइज 1. मेरा ख्याल 1.2 में था। 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे हो रहा था, तो मैंने वहां पे नहीं कराया था इस वजह से कि आगे जब करेंगे तो उसके साथ सवाल वो 6 वाला जो पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 वो भी इसके साथ हो जाएगा। तो देखें ये ए बी की कैसे मल्टीप्लिकेशन करिए, तो अब मैंने सिर्फ डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे ए बी हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 0 9। मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले स्टेप फुल किए थे, इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट किया जाएगा ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये देखें 2 0 0 3 3 = 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 = 2 और 3 1 = 3, तो ये होगा 5। -1 0 0 0 0 -1 1 1 -1 यहाँ पे आ गया, ये 0 1 = 0 हो जाएगा। ये आ गया ए बी। अब निकालना है ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 = 4 और 3 -1 = -3, 4 में से 3 गए -1, ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 2 = 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 = -2 और ये दोनों 0 हो जाएंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2। अब इन दोनों की लेनी है एडिशंस। एडिशन लेने का तरीका ये है कि ए बी ए सी, एडिशन 2 1 10, 5 9, 5 और 4 9, 0 -2 is -2, -1 -2 -3। देखिए आंसर इज सेम। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज
आल्सो होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। अब देखें इस तरह बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हों मेथड एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन जो भी आए बुक में से, अंदर में से आए या बाहर में आ से, जिस सिर्फ आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, एडिशन में जो एडिशन मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी थी वो ये थी। पहले एडिशन की मैं लिख लेता हूं, ये थी एडिशन की। अब जो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको कहते हैं ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी ये होती है, और इसको ये कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और अक्सर कभी कभार स्केलर मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो ये आपको पता चल गया कि आइडेंटिटी किसको कहते हैं। तो इसमें ये है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में मैट्रिक्स, उसमें यह है कि ए मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ए को किसी ऐसे तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आंसर जो है वो ए आए। ये मैट्रिक्स दोबारा आए तो जो बी मैट्रिक्स रखेंगे वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा, मैंने अभी बताया है कि ऐसे हो जाए 1 0 0 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये वाली आइडेंटिटी हो गई। तो हम कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स में ले लेता हूं 1 2 3 4। सिंपल लेते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि मल्टीप्लाई करना क्या है, कैसे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है। सवाल तो कोई भी आ सकता है, इसमें ये नहीं है कि बच्चों को सिखाया जाए कि जो बुक वाले सवाल है वही आए, बुक से बाहर भी सवाल आ सकते हैं। तो उस बच्चे को जो भी ये करता है कि उसको मेथड आना चाहिए कि करना कैसे है। तो ये ए है और ये आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी को नाम हम दे देते हैं बी का। फिर वक्त मल्टीप्लाई करने के लिए तो ए बी। अब ए बी में आएगा क्या, ए बी में मल्टीप्लाई करें 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में देखें 1 आएगा, 2 जार 0 हो जाएगा। अब देखें 1 जार 0 और 2 जार 2, ये 2 आ गया। अब देखें 3 1 जार 3, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो 4 जार 0 3 जार 0 और 4 जार 4, दिस इज इक्वल टू ए। अब ये देखें ए मैट्रिक्स आ गया ये। इसी तरह आप अगर करना चाहें तो बी क्रॉस ए भी यही आएगा। दिस इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो अभी इसको हम इसी सवाल को, ये दो सवाल हैं, इस पे हम वेरीफाई कर लेते हैं ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का आइडिया तो मैंने आपको दिया था, सिर्फ मैं बता देता हूं वेरीफाई का। तो वेरीफाई सबसे पहले, अच्छा एक और मजे की बात, अब ये देखिए मल्टीप्लाई हमने किया हुआ, सिर्फ हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है जो रो होती है वो कॉलम में, और जो कॉलम है वो रो में आ जाए। ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगी। जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। ये आ गया, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब इसका जो इनवर्स है वो ये भी प्रूव करना है, दूसरी साइड पे ये इसका भी इक्वल प्रूव करना है। तो ये कैसे करेंगे, इसका ट्रांसपोज दोबारा वही आएगा, और इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बनेगा,
1 2 3 4, ये आ गया, ये तो आया हुआ है। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी होता है। अब बी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये देखें बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये रो है फर्स्ट और ये फर्स्ट कॉलम है, वन आर वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलें, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा आपको अलहदा से लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। ये 1 0 0 1, ताकि समझ आ जाए आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे। 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 ज़ार 1, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2, 0 ज़ार 0 और 1 ज़ार 3, और ये जो करना है फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, तो यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि पहले मल्टीप्लाई करना है ए बी को, तो ए बी को मल्टीप्लाई किया ये आ गया तो ये आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज लेना है, ए बी का ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम में आ जाती है और जो कॉलम है वो रो में चला जाता है। अब ये दे दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, अब इन दोनों की ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ट्रांसपोज लिया जाए। अब देखें मैंने ट्रांसपोज लिया, अच्छा ये था इधर एक गलती सॉरी, यहाँ पे ये आता था 2 3, जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है। अब देखें आंसर दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.4. So kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.